वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस लेक्चर में वाइटामिन्स के बारे में। वाइटामिन्स क्या होते हैं? तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इन नोट्स के पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर या कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइटामिन्स होते क्या हैं? वाइटामिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं हर ऑर्गेनिज्म को एक ट्रेस अमाउंट में, एक उचित मात्रा में क्या होते हैं, ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर होते हैं उसके सेलुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। दीज कंपाउंड सर्व द सेम रोल्स इन नियरली ऑल लाइफ फॉर्म्स। ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं लाइफ में, बट हायर एनिमल लॉस्ट द कैपेसिटी टू सिंथेसाइज देम इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। ये क्या होते हैं? हमारी बॉडी में बनते नहीं हैं, ठीक है, सिंथेसाइज नहीं होते हैं। वाइटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस। ये ह्यूमंस के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होते, मतलब बनाए नहीं जाते हैं। जैसे कि कुछ अमीनो एसिड्स हम लोग की बॉडी में क्या होते थे, नॉन इसेंशियल्स होते थे। इसका मतलब वो अमीनो एसिड हम लोग की बॉडी में बनते थे। लेकिन जो वाइटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में बनते नहीं हैं, इन्हें डाइट के थ्रू, इन्हें खाने के थ्रू हमें लेना पड़ता है। देयरफॉर मस्ट बी सप्लाइड बाय द डाइट। इसलिए ये क्या होते हैं, हम डाइट के थ्रू लेते हैं। वाइटामिन्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। देयर फंक्शन इन मेटाबॉलिज्म। सॉल्युबिलिटी मीन्स अगर ये वाटर में सॉल्युबल हैं और अगर ये फैट में सॉल्युबल हैं, उसके बेसिस पे इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वाइटामिन्स में भी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, ठीक। 9 वाइटामिन्स, 9 ऐसे वाइटामिन हैं, ठीक है, जो क्या हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, जिनमें से थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटीन, पैंटोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, कोबालामीन, पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड। इसे आप याद कर सकते हैं WBC। WBC का मतलब आप जानते हैं ल्यूकोसाइट्स को बोला जाता है, वाइट ब्लड सेल्स। W मतलब वाटर सॉल्युबल, और बी एंड सी जो होते हैं विटामिन बी और उसके जितने टाइप है, विटामिन B1, B2, B12, B5, B7, वो सारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल होता है। और वेयर एज 4 विटामिन ऐसे हैं जो क्या हैं, फैट सॉल्युबल है। ADE के आर टर्म्ड एज अ फैट सॉल्युबल एक्सेप्ट वाइटामिन सी। वाइटामिन सी जो वाटर सॉल्युबल और ये प्रिकर्सर होता है सारी कोएंजाइम का। जितने भी कोएंजाइम्स हम लोग की बॉडी में बनते हैं उसका प्रिकर्सर होता है वाइटामिन सी, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। और एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको दिखाया है कि ये वाइटामिन A, D, C, E, K, B12, B9, B7, B6, B5, B12, और इन्हें किस चीज़ को खाने से हमारी बॉडी में मिलते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया है। ये देखिए मैंने एक डायग्राम दिया है जिसमें दिया हुआ है कि वाइटामिन ए किससे मिलता है, वाइटामिन बी किससे मिलता है, इससे डिफिशियंसी किस चीज़ की, मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे कि वाइटामिन ए की कमी से रिटार्डेड ग्रोथ, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब रात में रतौंधी जिसको बोला जाता है, ड्राई स्केली स्किन हो जाती है, कोल्ड होता है। वाइटामिन एफ वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि इसकी डिफिशियंसी B1 की डिफिशियंसी से क्या होता है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक। वाइटामिन B12 दिया हुआ है, वाइटामिन बी दिया हुआ है, यहाँ पे ये सारे विटामिन दिए हुए हैं। इसके बारे में मैं डिटेल आपको पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट देखिए ये डिवाइडेशन दिया गया है वाइटामिन का, ठीक है। वाटर सॉल्युबल जो है थियामीन, जिसको B1 बोला जाता है, ये कोफैक्टर होता है डीकार्बोक्सिलेशन का और उसकी डिफिशियंसी से बेरी होता है। राइबोफ्लेविन को वाइटामिन B12 कहा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फ्लेवोप्रोटीन होता है जिसमें NAD+NADP आता है और इसकी डिफिशियंसी से पिलैग्रा डिजीज़ होता है। पैंटोथेनिक एसिड जिसे वाइटामिन B5 बोला जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कोएंजाइम ए का, एनेसिटिल कोफैक्टर ए का। पायरिडॉक्सिन जिसे वाइटामिन B6 बोला जाता है, ये ग्रुप ट्रांसफ़र करता है एमिनो एसिड से। बायोटीन जिसे कि विटामिन H बोला जाता है, ये ATP डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन और कार्बोक्सिल ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है। फोलेट जिसे कि फोलिक एसिड बोला जाता है, ये कोएंजाइम फॉर 1 कार्बन ट्रांसफ़र के लिए होता है, इसकी डिफिशियंसी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और साइनोकोबालामीन जिसे विटामिन B12 बोला जाता है, ये कोएंजाइम होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, इसकी डिफिशियंसी से परनीसियस एनीमिया होता है, ठीक। और वाइटामिन सी क्या होते हैं,
ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इनकी डिफिशियंसी से स्कर्वी डिजीज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट है जो है फैट सॉल्युबल डिजीज़। फैट सॉल्युबल डिजीज़ में ए रेटिनॉल, इसकी डिफिशियंसी से रोल ये विज़न में प्ले करता है रोल, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में। और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ग्रोथ रुक सकती है, आपकी रिप्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। और डी, ये रेगुलेशन करता है कैल्शियम और फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म का, और इसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स चिल्ड्रन में और ऑस्टियोमेलेशिया एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेशिया डिजीज़ हो जाता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये कोफैक्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, साइटोक्रोम चेन में। जब आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में तब आप पढ़ेंगे। विटामिन के ये ब्लड कोगुलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। सबसे पहले विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई के, जिन्हें फैट सॉल्युबल कहा जाता है। और ये ऑल आर आइसोप्रीनॉइड कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द मल्टीपल आइसोप्रीन यूनिट। ये बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट के मिलने से बनते हैं। जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? ओनली वन ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन हैज कोएंजाइम फंक्शन, केवल के पास कोएंजाइम फंक्शन होता है, जबकि वाटर सॉल्युबल के पास कोएंजाइम फंक्शन होता है। और ये रिलीज़ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं फैट डाइट में। ठीक, सबसे पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे, जिसे रेटिनॉल भी बोला जाता है। ये भी आइसोप्रीनॉइड अल्कोहल और फंक्शन करता है हार्मोन के एज वेल एज विजुअल पिगमेंट, मतलब देखने में हेल्प करता है। ये इसेंशियल होता है विज़न के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, आपकी स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है उसके मेंटेनेंस में। विटामिन ए इज़ ऑफन यूज्ड एज अ कलेक्टिव टर्म फॉर सेवरल रिलेटेड बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये बहुत सारे बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेटिनॉल, जिसे विटामिन ए कहा जाता है, ये प्राइमरली अल्कोहल कंटेनिंग बीटा आयनोन रिंग होता है, बीटा आयनोन रिंग होता है। ये इससे एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन जुड़ी रहती है। रेटिनॉल इज़ फाउंड इन एनिमल टिश्यू। ये किस में पाया जाता है? ये एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। रेस्टिनिल एस्टर विथ लॉन्ग फैटी एसिड चेन, रेस्टिनिल एस्टर के साथ लॉन्ग फैटी एसिड चेन पाया जाता है। तो मैंने आपको लिपिड्स पढ़ाया था तो फैटी एसिड चेन के बारे में बताया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के क्या होता है? द प्रिंसिपल रोल ऑफ विटामिन के इन द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ वेरियस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। जब आपके हाथ में कहीं पे भी कट लग जाता है, वुंड हो जाता है, तो जो ब्लड सिक्रीट होने लगता है उसको क्लॉट बनाने में क्या करता है? विटामिन के क्या करता है? बहुत ज़्यादा ही रोल प्ले करता है, बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है। ये सेवरल फॉर्म में पाया जा सकता है, जैसे प्लांट में ये फाइलोक्विनोन के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे विटामिन के1 कहते हैं। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया फ्लोरा एज ए मीनाक्विनोन, जबकि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में जो आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसे विटामिन के2 या मीनाक्विनोन कहते हैं। आपके हाफ ऑफ डेली रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन इज सप्लाइड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। आपके बॉडी में जो विटामिन के का रिक्वायरमेंट होता है वो पूरे दिन में हाफ उसका अमाउंट इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोवाइड करता है। विटामिन के जो है ये पार्टिसिपेट करता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट अमीनो एसिड रेसिड्यू इन सम ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग में। और इसकी डिफिशियंसी कार्बोक्सिलेशन एंड ये जो है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होता है कि हम लोगों की ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी जो होती है, हम लोग के ब्लड में जो क्लॉट बनता है उसकी कैपेसिटी रुक जाएगी। जैसे कि जो विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के बारे में आपने सुना होगा, उनकी उनकी जो फैमिली थी उनमें ये डिजीज़ पाया जाता था, उनमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता था। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, विटामिन के का ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन डी के बारे में, जिसे आप सन से लेते हैं। हमेशा बोला जाता है विटामिन डी, विटामिन डी ये हार्मोन का प्रिकर्सर होता है। ठीक, विटामिन डी क्या होता है? आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है पहले से। जब इस पे सन की लाइट पड़ती है अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये किस में हो जाता है? कुल कैल्सीफेरॉल एब्जॉर्ब हो जाता है आपके ब्लड में, फिर ये किस में चेंज हो जाता है? कैल्सिट्रॉल में, और आपकी बॉडी में विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि ये सर्व होता है हार्मोन के प्रिकर्सर की तरह, जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स पाए जाते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। जब आप हार्मोन पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें हार्मोन में पढ़ेंगे। विटामिन D3 ऑल्सो कॉल्ड एज कोल कैल्सिकेरॉल या कैल्सिकोल बोला जाता है इसको, इज फाउंड बाय नॉन एंजाइमेटिकली इन स्किन, डर्मिस एंड एपिडर्मिस फ्रॉम 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल
एज इंटरमीडिएट इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट ऑफ सनलाइट। जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया कि ये आपकी बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है आपकी डर्मिस पे स्किन के, तो ये चेंज हो जाते हैं किसमें, अल्ट्रावायलेट सन की प्रेजेंस में 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल में। ठीक, डाइटरी फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी आर एब्जॉर्ब थ्रू द एड ऑफ बाइल साल्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपकी बाइल साल्ट जो होता है, जो हम लोग की बॉडी में गॉल ब्लैडर पाया जाता है, उसमें जो बाइल स्टोर होता है उसमें स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं और ये इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिए जाते हैं। वेदर एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन और फोटोसिंथेसाइज्ड इन द स्किन। ये आपकी बॉडी में या इंटेस्टाइन में या तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या फोटोसिंथेसाइज हो जाते हैं स्किन में। कुल कैल्सीफेरॉल इज देन ट्रांसपोर्टेड टू लीवर बाय ट्रांसलेसिफेरिन। इसके बाद ये आपके लीवर में ट्रांसलेसिफेरिन के द्वारा ट्रांसफ़र हो जाते हैं। विटामिन D3 नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव, ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता है जब इसको कन्वर्ट किया जाता है इन द लीवर किडनी टू 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोल्सी कैल्सीफेरॉल, ए हार्मोन दैट रेगुलेट कैल्शियम अपटेक इंटेस्टाइन एंड कैल्शियम लेवल ऑफ किडनी एंड बोन। जब इसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है तब ये एक्टिव होता है। ठीक है, लाइक स्टेरॉयड हार्मोन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, और जीन का एक्सप्रेशन ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। यहाँ पे भी यही चीज़ बताई गई है कि कैसे ये अल्ट्रावायलेट लाइट को पाके 2 स्टेप में स्किन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। ये लास्ट विटामिन है, फैट सॉल्युबल। ये विटामिन ई क्या होता है, कंसिस्ट होता है 8 नेचुरली अकरिंग टोकोफेरॉल्स, 8 नेचुरली अकरिंग टोकोफेरॉल्स से बना होता है, जिसमें अल्फा टोकोफेरॉल क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। इस विटामिन ए को टोकोफेरॉल भी कहा जाता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन ई इज एन एंटीऑक्सीडेंट इन प्रिवेंशन ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन सेल कंपोनेंट बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल्स। ये मेनली किसकी तरह, एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारी बॉडी में वर्क करता है, सेल कंपोनेंट्स के लिए, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए और फ्री रेडिकल्स के लिए। ठीक, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है विटामिन ई का, रिमेन्स, इसका अभी पता नहीं चला उतना ज़्यादा, और इसकी अगर डिफिशियंसी बॉडी में हो जाए तो न्यूरोमस्कुलर पैथोलॉजीज हम लोग की बॉडी में हो सकते हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जाता है। तो मैंने आज के लेक्चर में आपको विटामिन्स के बारे में बताया कि विटामिन्स क्या होते हैं, और विटामिन ए, B1, B2, और इसका एक चार्ट दिया जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से विटामिन्स हमारी बॉडी में रेगुलेट होते हैं। मैंने फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बताया जिसमें विटामिन ए, डी, ई, के 4 विटामिन पाए जाते हैं। इन चारों विटामिन को मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में, जिसमें 9 विटामिन्स आते हैं। ये थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा तो इसलिए मैंने सोचा पहले आपको मैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बता देती हूँ। बाकी 9 विटामिन्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। तो थैंक यू एवरीवन, होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।